अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे भाइयों को जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, सब भाइयों को मेरे तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और सब भाइयों से यही कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें वीडियो को और लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो के किसी हिस्सा रहना नहीं चाहिए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ का होता है तो वो मुकम्मल आप देखेंगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, मैं आज एक भाइयों ने कुछ ने सवाल किया कि हमें कोई सेटअप लगाना है, कोई 40 चैनल का एनालॉग का और या डिजिटल के 100 चैनल है या उससे भी ज़्यादा। देखें, आपको 2 चीज़ें, अब लास्ट सिस्टम अगर जो केबल सिस्टम लगाना चाहते हैं तो पहले तो वो चेक करना चाहिए कि आप लोगों को 2-3 चीज़ें आपको मैं बेसिकली समझाना चाहता हूँ। देखें, अगर सिटीज़ हैं तो उनके अंदर को महदूद लाइसेंस दिए हुए हैं पेमरा की तरफ से, तो वो B1 के B2 B3 ऐसे अलग-अलग सिटीज़ और अलग-अलग कैटेगरीज़ दिए हुए हैं। अगर हम विलेज में चले जाते हैं, गाँव में चले जाते हैं, तो वहाँ पे एक गाँव के अंदर 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का बेसिकली होता एक ही है, यानी कि आर कैटेगरी का 1 लाइसेंस होता है या आर कैटेगरी कहीं-कहीं पे 2 लाइसेंस होते हैं। टाउनों में B1, अगर टाउन एक कंडीशन में आबादी उसका ज़्यादा है तो वहाँ पे 2 B1 के दिए होते हैं। अगर उसकी आबादी मैक्सिमम है, छोटा आबादी है, तो उस हिसाब से उनमें आर कैटेगरी के 2 लाइसेंस दिए जाते हैं। पहले तो आप कोशिश करेंगे, क्योंकि पैमरा जहाँ पे मुकम्मल केबल बंद हो चुका है तो वहाँ पे पैमरा आपको लाइसेंस दूसरा अलाउ करेगा। अगर वहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पे पैमरा आपको जो है ना वो अलाउ नहीं करेगा लाइसेंस दूसरा। तो अगर वो पुराने कहीं कोई अपना लाइसेंस सेल करना चाहता है तो आप उनसे लाइसेंस ले सकते हो। लाइसेंस लेने की सूरत में फिर आप वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पैमरा के लाइसेंस ज़रूरी है। क्योंकि पैमरा के लाइसेंस के बगैर अगर आप कहीं पे भी आप सेटअप लगा सकते हो तो गवर्नमेंट है या पैमरा आपका किसी वक्त भी सिस्टम को सीज़ भी कर सकता है और आपके सामान भी उठा सकता है वहाँ से। तो पहले चीज़ के लिए ये है कि आपको पहला जो शर्त है उसके लिए पैमरा का लाइसेंस ज़रूरी है। वो कैटेगरी वाइज़ और सिटीज़ वाइज़ होते हैं लाइसेंस। और सेकंड नंबर पे देखें, अगर आप एनालॉग सिस्टम लगाना चाहते हैं, देखें एनालॉग सिस्टम के जो पुराने जो मॉड्यूलेटर होते थे वो मॉड्यूलेटर आजकल कम ही मिलते हैं, यूजेबल मिलते हैं, नए कम मिलते हैं। एक तो बिल्टन में आता है, तकरीबन कोई 24 का आता है मेरे ख़्याल में। पिछले दिनों में इसका जो रेट था वो 1,25,000 24 चैनल का जो बिल्टन जो मिल रहा था वो 24 चैनल 1,23,13 15,000 तक मिल रहे थे। अगर उसके 48 लगाते हैं, 48 में तो यही चैनल होंगे मेरे ख़्याल में कोई 2,30,000 तक तकरीबन वो 48 चैनल के होंगे, यानी कि आपके मॉड्यूलेटर। उसके अलावा आपके लाज़िमन 48 चैनल है तो उसके लिए 48 रिसीवर आपको चाहिए। डिशों का सिस्टम है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। FTA रिसीवर्स जो आपको मिलते हैं वो तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई आज के रेट में कोई 2200 का भी है, 25 का भी है, 4000 का भी है। ऐसे चले जाते हो तो आप 8-10 हज़ार तक भी आपको सेटअप बॉक्स मिल सकते हैं। बाकी जो आपको मिसाल के तौर पे बहुत सारे चैनलों के आपको चैनल रिसीवर मिल जाएंगे, जैसे ए स्पोर्ट्स है, तो ए स्पोर्ट्स के अलावा जियो है और हम टीवी है, ये यानी कि तकरीबन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको कंपनी आपको अलाउ कर लेगा, फ्री में आपको ये आप प्रोवाइड कर लेगा। अब अगर हम चले जाते हैं डिजिटल के ऊपर, देखें डिजिटल को पहले से ही समझने के लिए आपको कॉम और ट्यूनर को इसको देखना चाहिए, क्योंकि आप चैनल का वहाँ पे काउंटिंग नहीं करते हो। काउंटिंग सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे करते हो किस चीज़ का, कि आपके पास कितने ट्यूनर हैं और कितने आपके पास इनकोडर है और कितने आपके पास कॉम है। देखिए, अब आजकल 16 वाला कॉम आ रहा है, तकरीबन 3 लाख क्रॉस कर गया है। उसके अंदर 16 ट्यूनर आते हैं, 16 कॉम आते हैं। इनकोडर में आपका 8 वाला इनकोडर भी है, 12 वाला इनकोडर है। 8 वाले 12 वाला जो इनकोडर है मेरे ख़्याल में 1,65,000 से क्रॉस होगा, मगर काफ़ी टाइम से मैंने रेट नहीं पूछा है। जैसे HD इनकोडर है, HD का उससे भी ज़्यादा रेट है। HD तकरीबन 3 के लगभग है, 3 से क्रॉस है या 3 के लगभग है। अगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कॉस्ट कहाँ पे पहुँच सकता है। अगर देखिए हम अगर 16 वाला कॉम 16 ट्यूनर उठाते हैं तो आप अगर 3 चैनल जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर 3 चैनल है तो आप उसमें से एक ट्यूनर पे आप 3 चैनल ट्यून करोगे। अगर वहीं पे एक है तो आप एक कर सकते हो, क्योंकि
खाली ट्यूनर भी मिलते हैं। 80 से 90 लाख रुपए के दरमियान में 8 ट्यूनर आपको खाली भी मिल सकता है, जिसको आप काम के अंदर ऐड करेंगे। ट्यूनर लेंगे, ट्यूनर के अंदर आप अगर सर्च करके वो चैनल्स 8 फ्रीक्वेंसी सर्च करके उसके अंदर काम के अंदर ले आओगे और काम से आप उसको बाहर निकाल सकते हो। वो उसके उस काम के अंदर 16 ट्यूनर भी होंगे, वो भी आपको काम आएंगे। अगर अलग से सिंगल दो फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी के अंदर एक चैनल है, एक फ्रीक्वेंसी के अंदर 2 चैनल है, तो आप उसे ट्यूनर से ट्यून करके फिर अंदर काम में लेके आओगे। काम से फिर आप उसको जो है ना चैनलों को बाहर निकालोगे एक एक करके। जिस तरीके से आपका इनकोडर उस काम के अंदर इन होता है, उसी तरीके से आपका ट्यूनर भी उसके अंदर इन हो जाता है। इनकोडर, अगर जो इनकोडर होता है उसके लिए आपको रिसीवर लगाने पड़ते हैं। उसी तरीके से अगर ट्यूनर है उसके लिए आपको रिसीवर नहीं लगाने पड़ते। आईआरडी में आपको क्या करना पड़ता है, आईआरडी में केम लगाना पड़ता है, केम और कार्ड लगाना पड़ता है, जिससे आप आईआरडी के थ्रू, आईआरडी जो आ रहा है उसके अंदर 4 ट्यूनर होते हैं, 4 कॉम होते हैं और 4 केम की जगह होता है जिसके अंदर आप कार्ड डाल देते हो। जिस मिसाल के तौर पे जियो वालों के कार्ड हैं या दूसरे किसी कंपनी के हैं जिनकी कार्ड आपको अगर वो आप दे देते हैं तो उसी तरीके से आप लगा सकते हो। मेरा तो यही सजेशन है, जिसके पास 1500 से 2000 कस्टमर हैं तो डिजिटल की तरफ चले जाएं, क्योंकि अगला नेक्स्ट स्टेप डिजिटल ही है मेरे ख्याल में। पेमरा अभी मेरे ख्याल में जो छोटे या आर कैटेगरी के तो कोई मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो इरादा नहीं है पेमरा के आर कैटेगरी को जो है ना वो छेड़छाड़ किया जाए और उनको जो है ना डिजिटल पे आमादा किया जाए, क्योंकि फ़िलहाल जो बिग सिटीज़ हैं अब तकरीबन वही कंप्लीट नहीं हुए हैं। तकरीबन काफ़ी सिटीज़ अभी तक रह चुके हैं जो अभी तक एनालॉग के अंदर चल रहे हैं, कि एनालॉग से अभी तक वो डिजिटल पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। डिजिटल पे जो शिफ्ट होने वाले सिटीज़ है, अगर सिंध के अंदर हम देखते हैं, वो मखसूस है जो प्रॉपर 100% डिजिटल पे काम कर रहे हैं और एनालॉग उनके पास नहीं है। अगर वो गिनती में आते हैं तकरीबन 5 सिटीज़ होंगे या 6 सिटीज़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो 100% डिजिटल पे काम कर रहे हैं, जिनके पास एनालॉग सिस्टम बिल्कुल सरे से नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल पे। बाकी बहुत सारे सिटीज़ हैं जिसके अंदर एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। तो इस तरीके से अगर मैं फिर से दोबारा मैं अगर एनालॉग के ऊपर आ जाता हूँ, एनालॉग के देखें, एनालॉग के लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप आउटसाइड, अगर लाज़िमन आप हेडन से बाहर निकलते हैं तो आपको वहाँ पे फाइबर की ज़रूरत होता है, ट्रांसमीटर अंदर सिस्टम में लगाना पड़ता है, फाइबर की ज़रूरत होती है। तो लाज़िमन आप फाइबर भी लगाएंगे तो वो कॉस्ट किधर तक चले जाएगा। आप सिर्फ बेसिक सिस्टम का, अगर सिस्टम इंस्टॉल करने में आप जाते हो तो आपको अगर बिल्टन 24 वाले आपको अगर मिल जाते हैं मॉड्यूलेटर, तो आपको कितने चाहिए उसके लिए लाज़िमन 2, साढ़े 2, 2.5 लाख तक आपको वो सिर्फ मॉड्यूलेटरों के लिए चाहिए। अब उसी तरीके से आप जाएंगे उस पर रिसीवरों के ऊपर, तो आपको पता है कि कितने रिसीवर लगेंगे उसके अंदर, कंपनियों के कितने रिसीवर आपके पास आ चुके हैं, कितने आपके पास नहीं है। उस हिसाब से आपके डिशों का मामला है कि आप कितने सेटेलाइट उठाते हैं। वैसे तो आप अगर डिश देख रहे हैं, आप घर में देख रहे हैं, तो आप 1-2 सेटेलाइट प्रेफर करेंगे कि लाज़िमन पाक सेट है या एशिया सेट है, या तो आपने कोई और 1-2 सेटेलाइट लगाई। यहाँ पे ये नहीं होता। बेसिक एक आपका 76 डिग्री पे है, एक आपका जाके 83 पे मिल रहा है चैनल, एक जाके आपको मिल रहा है पाक सेट के ऊपर, एक आपको पनाम सेट पे मिल रहा है, एक चैनल जाके आपको मिल रहा है अपना एशिया सेट के ऊपर। तो उसी तरीके से मुख्तलिफ आपको सेटेलाइटें लगाने पड़ते हैं। कहीं पे 8 फुट पे चैनल, क्योंकि हम केबल वाले जितने भी तकरीबन 8 फुट पे ही अपना पाक सेट चलाते हैं, और क्योंकि 4 पे या 6 पे हम नहीं चलाते, 6 या 5 पे नहीं चलाते, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल का बेसिक बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आप सिंगल सोल्यूशन LMBA इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि नीचे आपको पावर पास लगाने पाक सेट के ऊपर। तो उस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके कास्ट कितना जा सकता है, आपको कितना पैसे लगाने पड़ते हैं इसमें सिस्टम के अंदर। बाकी ये अगर मिसाल के तौर पे आप डिश पे देख रहे हैं, देखिए डिशों पे आपको तो लाज़िमन एक रिसीवर की ज़रूरत होती है, एक डिश की ज़रूरत होती है। आप उसके अंदर एक ही डिश के अंदर 2-3 सेटेलाइट आप आराम से, अगर आपके पास 6 या 8 फुट का है तो आराम से आप ऐड कर सकते हैं, उसमें चला सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर केबल की तरफ चले जाएंगे तो लाज़िम केबल में ख़र्चा है। अगर आप UPS के थ्रू अपने सिस्टम को चलाते हो, अपने एनालॉग सिस्टम को चलाते हो, तो आपकी लाइफ बढ़ जाती है मॉड्यूलेटरों की इससे ज़्यादा लाइफ बढ़ जाती है। आपके मॉड्यूलेटरों को नुकसान नहीं होता। जनरेटर
मॉड्यूलेटर पे हो सकता है, मगर आपके यूपीएस पे जब आपके मॉड्यूलेटर चलते हैं तो वो बिल्कुल उसकी लाइफ बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि झटकों का मसला नहीं होता और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते उसके अंदर। इंशाल्लाह दूसरी जो हम वीडियो बनाएंगे तो लाजम अगर आप सजेशन, जो भी सजेशन देंगे मैं आपको वो सजेशन के हिसाब से बता सकता हूँ, जो मुझसे हो सकता है, जो मैं आपको सजेशन या कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए कहाँ पे आपको लगाना है तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियोस को वॉच करें। अगर कोई भी आपके कोई आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं बराह रास्त पूछें, और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर वीडियो बना के आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।